क्या आपको भी 2002 की एसआईआर लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है, या फिर क्या आपने भी 2002 की एसआईआर लिस्ट में अपना नाम ढूंढा लेकिन आपको मिला नहीं, क्योंकि आप भी एक छोटी सी गलती कर रहे हो जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2002 की एसआईआर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने का ये जो प्रोसेस है, ये जितना छोटा और सिंपल है उतनी ही ज्यादा इसके अंदर मेहनत लगती है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इस प्रोसेस को आपको एक से ज्यादा बार करना पड़ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें आपको ज्यादा मेहनत लग सकती है। तो इस प्रोसेस को मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। प्रोसेस आपको फोन से करना है और इलेक्शन कमीशन की सरकारी ऐप से करना है। तो अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपके फोन में ये ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐप स्टोर से वो ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर नीचे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ऊपर सर्च करेंगे हम ECI नेट। ECI नेट सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऐप नजर आएगी। इस ऐप पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस ऐप में आपको नजर आ जाएगा ये लोगो ECI नेट लिखा हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद हम इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसका ये डैशबोर्ड नजर आएगा, और ये जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है आपको इसके अंदर पहले लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको खूब सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे ये वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और खूब सारे ऑप्शन नीचे नजर आ रहे हैं, लेकिन राइट साइड में ये ऑप्शन नजर आ रहा है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सर्च कर पाएंगे 2002 की SIR लिस्ट में अपना नाम। ये खुल गया। हम इसके ऊपर सर्च करेंगे। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड है बाय इलेक्टर डिटेल्स और राइट साइड है इन लास्ट SIR E-रोल। और यहाँ पर हम पहले सर्च करेंगे बाय इलेक्टर डिटेल्स में। यहाँ पर पहले हम स्टेट चुन लेंगे। स्टेट चुनने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट चुन ली। 2002 में जिस स्टेट में मैं रहता था मुझे याद है, तो मैं वो एक चुन ली। किस डिस्ट्रिक्ट में रहता था वो भी मुझे याद है, तो भी मैंने चुन ली। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो है ये मुझे जितना मुझे याद है मैंने इसमें से चुन लिया है। चुनने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोग भूल चुके होंगे, तो ये चुनने के बाद हम आगे आ जाएंगे। ये पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर जो है ये यहाँ पर चुनना है। ये ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा, जैसे कि मुझे भी याद नहीं है कि 2002 में क्या पोलिंग बूथ का नंबर था, क्या उसका नाम था। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें कौन सा, ये खूब सारी मेरे सामने लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में से शायद मुझे कुछ 3-4 ऐसे लग रहे हैं कि जो हो सकते हैं, तो मैं एक एक करके चुनूंगा। सिंपल प्रोसेस था, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैंने पहले भी आपको बोला था, ये वही है। तो यहाँ पर मैंने एक, जैसे कि मैंने चुन लिया था तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चुन लिया मैंने। ये अपना चुनने के बाद हम आगे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। सेक्शन नेम, ये मैंने चुन लिया है एक, और चुनने के बाद यहाँ पर पार्ट सीरियल नंबर इन 2002, ये भी मुझे याद नहीं है, पता नहीं है। इलेक्टर फुल नेम, यहाँ पर फुल नेम में मुझे जिस वोट को ढूंढना है, जिस नाम की वोट को ढूंढना है, मैं अपने भाई का नाम ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे उसका नाम यहाँ पर डालना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आप इस टाइम मेरा नाम जो है उस टाइम पता नहीं क्या किसी ने क्या लिखवा दिया था, कुमार लिखवा दिया था या क्या, तो मैं आपको बता दूं मुझे याद है कि उस टाइम पर जो लिस्ट में नाम लिखा गया था वो गलती से पवन शर्मा की जगह पवन कुमार लिख दिया गया था। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से सर्च करने वाला हूँ। मैंने उसका नाम यहाँ पर ये लिख दिया है, ये नाम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। और उसके बाद एक चीज़ और, एज मुझे उस टाइम क्या थी, कितनी थी, कितना प्रिंट हुआ था, याद ही नहीं है कुछ। बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को याद नहीं है। अब एक चीज़ और, सबसे नीचे यहाँ आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक रिलेटिव टाइप, दूसरा है इलेक्टर रिलेटिव फुल नेम। यहाँ पर आप फादर सेलेक्ट करके नीचे फादर नेम डाल दें, और ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, और ये मैंने सर्च बटन पर क्लिक कर दिया, और ये वोटर लिस्ट में जो नाम था ये यहाँ पर हमारे सामने आ गया है। इसमें पूरी डिटेल आ गई है, जिसमें इलेक्टर का नाम, एज और बाकी सारी डिटेल यहाँ पर जो है हमें नजर आ गई, हमें मिल गई है। तो ये एक तरीका है जिससे हमें जितनी डिटेल हमें पता थी उससे हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका है, मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन उससे भी कम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आप फिर से सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दो ऑप्शन फिर से नजर आएंगे। जो राइट साइड वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर देना है इन लास्ट SIR E-रोल। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर सेलेक्ट करना है स्टेट। ये मैंने स्टेट जो है ये सेलेक्ट कर लिया,
हरियाणा। इसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मुझे याद है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। पोलिंग स्टेशन मुझे याद नहीं है, मैंने तुक्के से एक दो कुछ सर्च करके देखने हैं, तो वो मैंने देख लिए। तो अब यहाँ पर ये मुझे दूसरे जगह पर लेकर जा रहा है, दूसरे लिंक खुलेगा, उसके ऊपर मैं ये गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने खोल लिया है और ये मेरे को पूरी की पूरी लिस्ट दिखाएगा प्रिंटेड। अब इस प्रिंटेड लिस्ट में मुझे ढूंढना है, वो एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद मुझे ये सारी लिस्ट में जो है अपना नाम जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि हमारा मकान नंबर क्या था, हमारा एड्रेस क्या था, वो सारा ढूंढकर हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे हमारे को पहले से ज़्यादा, अगर बिल्कुल भी डिटेल नहीं पता तो ये एक तरीका है जिससे हमारे को वो डिटेल पता चल जाएगी जो हमें नहीं पता थी। तो इस वीडियो में अगर आपने नोट किया हो तो मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस ही नहीं बताया, बल्कि इस प्रोसेस को करते टाइम मैं क्या सोच रहा था वो भी बताया, ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिले। क्या चीज़ मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैंने बस एक आइडिया लगाकर, अंदाज़ा लगाकर, और आपको ये भी बताया कि हो सकता है आपको एक बार से ज़्यादा बार सर्च करना पड़े। तो अब इस वीडियो को चलाकर आप फिर से इस वीडियो को देखते देखते दूसरे फ़ोन से इस प्रोसेस को कर लीजिए। और अगर इस प्रोसेस में आपकी ज़रा सी भी हेल्प की है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे ये वीडियो उतने ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उनकी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।